हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 19 तारीख का और सुबह हो गई है। मैं उठ गई हूँ, 4:30 बजे का टाइम है और आज मैं उठ गई थी 4 बजे ही। थोड़ा सा पहले ही मेरी नींद खुल गई थी, लेकिन मैं उठी हूँ अपने टाइम पे 4:30 बजे और यहाँ पर अभी पानी गर्म कर रही हूँ और जल्दी से पानी गर्म करके ले लेती हूँ बैठ करके यहीं पे। और क्योंकि पूरे घर की लाइट बंद है, सब लोग सो रहे हैं, तो इसलिए मैं किचन में ही पानी अपना पी ले रही हूँ। हस्बैंड को उठा दिया है, जब तक वो उठेंगे तब तक मैं पानी वगैरह पी लूँगी। और आज जल्दी इसलिए मैं उठी थी क्योंकि आज से बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो गया है। तो आज अभी तो सिर्फ आरुष का स्कूल स्टार्ट हुआ है आज से। अभी अन्या की छुट्टियां ही चल रही हैं। 2-4 दिन के बाद अभी कुछ 2-4 दिन के बाद जो है अन्या फिर से मतलब वो भी जाएगी। अभी सिर्फ आरुष जाएंगे क्योंकि जो बड़ी क्लासेस होती है ना, उनकी छुट्टी जल्दी मतलब लेट से छुट्टी हुई थी और स्कूल जल्दी स्टार्ट हुआ था, इस तरीके का। तो अभी जो है आज से स्कूल वाला रूटीन मुझे फॉलो करना होगा क्योंकि सुबह सुबह जब जैसे कि डेली तो मैं इस टाइम पे उठ ही जाती थी, लेकिन क्या होता है ना कि जब स्कूल बच्चों को जाना होता है तो थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा टाइम लेकर के चलना पड़ता है ताकि मुझे लेट ना हो। क्योंकि सुबह अभी मैं जाऊंगी वॉक पे और वहाँ से आने के बाद जो है फिर मैं जल्दी से नाश्ता बनाऊंगी। और थोड़ा सा ये भी टेंशन मुझे थी कल से कि कहीं मुझे लेट ना हो जाए, तो इसीलिए ना मैं 4 बजे उठ गई थी। अलार्म लगाया था मैंने 4 बजे का और 4 बजे मेरी नींद खुल भी गई थी। फिर मैंने सोचा 4 बजे उठ के क्या करूँगी, तो इसीलिए मैं 4:30 बजे ही उठी। और यहाँ देखिए सारा काम मेरा हो गया था और पानी वगैरह पीते पीते थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगा था और ये टाइम हो गया था 5 बजे का। तो मैं दरवाज़ा खोल कर के बाहर देख रही थी कितना उजाला हुआ, क्या कैसे, क्योंकि बाहर मुझे जाना है तो मैं अंधेरे में नहीं जाती हूँ वॉक पे। और अभी जैसे बारिश का सीज़न स्टार्ट हो गया ना, तो इस टाइम पे कीड़े मकोड़े वगैरह रहते हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा उजाला में जाती हूँ, अंधेरे में नहीं जाती हूँ। वही मैं देख रही थी, बाहर उजाला हो गया है तो अब मुझे चलना चाहिए। तो मैं जो है वॉक पे चली गई थी और इसके बाद जो है फिर मैं आ गई हूँ सुबह के 6 बजे, मतलब 5 बजे गई थी और 6 बजे आ गई थी। और मैं अपना फ़ोन लेकर के नहीं जाती हूँ, इस वजह से वहाँ का कोई वीडियो नहीं बनाती। और सुबह सुबह ये भी होता है ना कि जल्दी जल्दी से अपना जो काम है वो जल्दी से करके आना होता है, तो फ़ोन ले जाने का कोई मतलब नहीं होता फिर, तो इसलिए फ़ोन लेकर के नहीं गई थी। और यहाँ पर मैं 6 बजे आ गई थी वापस। और जब मैं 6 बजे आई तो आरुष उठ गए थे और उनका जो काम था वो चल रहा था नहाने धोने का। और बस मैं भी जब यहाँ पे आई ना, तो इतनी ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही थी। आते ही सबसे पहले मैं तो पहले बाहर जा कर के मुँह हाथ पैर धुली और किचन में जैसे आई तो मुझे बहुत घुटन सी महसूस हो रही थी क्योंकि आज मैं थोड़ा सा जल्दी आ गई थी। और बाकी दिन जैसे पार्क में थोड़ी देर के लिए बैठ जाती थी तो नॉर्मल हो जाती थी, और आज बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तेज़ तेज़ चल कर के आई हूँ। तो पहले मैंने यहाँ की विंडो खोल दी है क्योंकि किचन में ना अगर ये विंडो बंद रहती है तो बहुत घुटन सी लगती है। और बस क्योंकि अभी मुझे बनाना है टिफ़िन, तो सब्ज़ी मैंने रात में नहीं कट करी थी क्योंकि ऐसी कोई हरी सब्ज़ी आज मैं नहीं बना रही हूँ। बस आलू और टमाटर की सूखी सी भुजिया बना दूँगी, तो आरुष टिफ़िन में वही लेकर के जाएंगे। तो आने के बाद मैं बैठी भी नहीं क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं देर ना हो जाए। वैसे तो अभी बहुत टाइम था, लगभग 1 घंटे का टाइम था, फिर भी ये था कि जल्दी से टाइम पे हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि बस पहले आ जाती है, और आज फर्स्ट डे है तो ये भी था कि पता नहीं कितने बजे बस आएगी तो कहीं आ ना जाए, इसलिए मैं जल्दी से नाश्ता बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने जो है आलू कट करी है और टमाटर दोनों, मतलब पहले आलू को फ्राई कर लेंगे फिर उसमें टमाटर ऐड कर देंगे, तो इस तरीके से आलू की ये सूखी सब्ज़ी बन जाएगी। और यहाँ पर बस सब्ज़ी मैंने रख दी है, सब्ज़ी जो है बन रही थी। और
फटाफट से आटा गूँथ लिया है। इसके बाद यहाँ पर बना लेते हैं पराठे। और किचन का काम जब भी मैं करती हूँ ना, तो कंटिन्यू वहाँ पर खड़े होकर के सारे काम एक के बाद एक जल्दी जल्दी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है किचन में। और अभी मौसम ना इस टाइप का हो रखा है कि बारिश होती है फिर धूप होती है, तो बहुत अजीब टाइप का मौसम हो गया है कि गर्मी, पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं ना किचन में। कभी भी जब खाना बनाओ, चाहे सुबह का टाइम हो चाहे रात का, कभी भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से जो है मैंने बना लिया है और उसके लिए टिफ़िन पैक कर दिया है और अन्य को भी उठा दिया है, क्योंकि अभी कुछ दिन बाद फिर उसका भी स्कूल स्टार्ट होगा। तो ये भी है ना कि आदत कहीं जैसे ख़राब तो थोड़ी हो ही चुकी है छुट्टियों में, थोड़ा सा आदत सुधर जाए। मैं उसको भी उठा रही थी कि तुम भी उठ जाओ टाइम से। और आज उसका सारा काम हो चुका था, बस टिफ़िन मैंने उसको दे दिया था। और रात के थोड़े से बर्तन थे जो कि जैसे मिल्क वगैरह रात में पीते हैं ना सबसे लास्ट में, तो वो सारे कप से और एक दो थालियाँ थी। बाकी सारे बर्तन तो मैंने रात में ही धुल लिए थे, बस यही इतना रह गया था। थोड़ा सा यहाँ पे सिंक में पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने सोचा मैं लगे हाथ इसको भी धुल लेती हूँ, तो किचन का काम जो है वो हो जाएगा भी। और इसके बाद क्योंकि मुझे फिर अभी घर की साफ़ सफाई वगैरह करना है, तो बाहर के कामों में लग जाऊंगी, तो अभी किचन में आना होगा नहीं। तो क्योंकि जब हस्बैंड जाएंगे ऑफिस तो उस टाइम पे फिर मैं आऊँगी यहाँ पर। तो चलिए, अब सुबह का इतना काम हो गया और ये सारा काम करते करते सुबह के 7 बज गए थे। और जब आरुष चले गए उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठी थी, 10-15 मिनट रेस्ट की, क्योंकि आने के बाद ना मैं कंटिन्यू काम कर रही थी, तो मुझे लग रहा था मैं थोड़ी देर बैठ जाऊं, इसके बाद ही दूसरा काम स्टार्ट करूंगी। तो यहाँ पर 10-15 मिनट मैंने रेस्ट किया आराम से। और इसके बाद जो है फिर से घर की सफाई करना है, तो बस जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा करके पोछा, और बाहर का धुलने उलने का जो भी काम रहता है ना वो जल्दी पहले मैं कर लेती हूँ, उसके बाद फिर लास्ट में पोछा मारती हूँ। तो यहाँ पर बस जल्दी जल्दी से पोछा मारेंगे तो मेरा सुबह का काम भी जो है वो हो जाएगा। और बस इतना ही काम रहता है सुबह का, लेकिन फिर भी लगता है कि बहुत सारा भी काम बचा हुआ है। जब तक ये हो नहीं जाता ना तब तक माइंड में से चलता रहता है कि अभी बहुत सारा काम है, क्योंकि सुबह का जो काम होता है वो टाइम पर निपटाना पड़ता है, समय पर। अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाएगा तो फिर ये काम लेट होता रहता है। मतलब अगर मैं 8 बजे तक ये सारा काम करके फ्री हो जाती हूँ ना तो ठीक है, अगर अभी नहीं करूँगी तो फिर 10 बजे 11 बजे इतना मतलब बाद में मुझे फिर करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर जल्दी जल्दी से पोछा लग गया, पूरे घर में साफ़ सफाई का काम हो गया है। और अच्छा भी लगता है सुबह के टाइम पे सारे काम हो जाते हैं, जब साफ़ सफाई हो जाती है और फिर नहा करके फिर किचन में आओ, तो ये चीज़ ना बहुत अच्छी लगती है मुझे। खुद को भी अच्छा महसूस होता है और ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी काम अगर आप करते हो तो आपको उसमें खुशी मिलनी चाहिए। तो बस यहाँ पर सारे काम हो गए थे, मैं भी आ गई थी। और आजकल ना मैं डेली ही बालों को धुल ले रही हूँ, तो क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इस वजह से मैं डेली बालों को धुल लेती हूँ। और डेली शैम्पू का यूज़ नहीं करती हूँ, बस ऐसे पानी से धुल देती हूँ, नहीं तो मेरे सर में दर्द सा होने लगता है, अजीब सा लगता है अगर बालों को नहीं धुलती हूँ तो यहाँ पर मैं बालकनी में आ गई थी थोड़ा सा बालों को सुलझाने के लिए, और थोड़ी देर यहाँ पे खड़ी थी, बात कर रही थी किसी से। इसके बाद नाश्ता हुआ, मेरा हस्बैंड भी चले गए थे ऑफिस, और थोड़ी देर मुझे थोड़ा टाइम मिला। इसके बाद जो है अब यहाँ पर बजे हुए थे लगभग 9:30 या 10 बजे हुए थे। तो बस चलिए अब कुछ घर के एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं। और अन्या नाश्ता करके अपना वो भी पढ़ाई कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं भी अपना इधर का कुछ काम निपटा लेती हूँ। और इस वाले रूम की बेडशीट को मुझे चेंज करना है आज, तो चलिए इसको भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि अच्छा लगे। बहुत दिन से ये वाली लगी हुई थी तो गंदी भी हो गई थी, और मुझे थोड़ा चेंज भी करना था कि बेडशीट चेंज कर दूँगी तो थोड़ा सा रूम भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर इस पुरानी वाली
बेडशीट को मैंने निकाला और जो पिलो कवर है उसको भी निकाल लिया है। और इसी पुरानी वाली पिलो कवर से मैंने जो है बेड को क्लीन कर लिया है। बेड में बहुत थोड़ी थोड़ी सी धूल डस्ट लग जाती है, तो इसे मैंने क्लीन कर लिया है। तो ये पिलो कवर तो मुझे धुलना ही है, इसलिए मैंने इसी से इस पूरा जो बेड है उसको अच्छे से साफ़ कर लिया है बैक साइड में। और इधर साइड का जो साइड का हिस्सा होता है, तो हर तरफ मैंने इसी कपड़े से पूरे बेड को अच्छे से साफ़ कर लिया है। और इसके बाद लगा दी मैंने ये वाली बेडशीट। तो बस यहाँ पर रूम देख सकते हैं आप, कितना अच्छा दिख रहा है ना। ये वाली बेडशीट मुझे बहुत पसंद है, और क्योंकि ये लाइट कलर है, इसमें जो येलो कलर का जो दिया गया ना वो बहुत प्यारा लगता है मुझे। और इसकी जो पिलो कवर इसका कॉम्बिनेशन दिया गया है वो भी बहुत खूबसूरत, तो इसलिए मुझे ये वाली बेडशीट बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए अब यहाँ पर बेडशीट इसे मैंने लगा दी है। और बाकी इस रूम में ज़्यादा कुछ साफ़ सफाई का काम रहता नहीं है, और कपड़े सारे मैं अंदर रख देती हूँ शाम के टाइम पे जैसे निकालती हूँ। तो इस वाले रूम में कुछ भी नहीं रहता, बस बेड को ठीक करना होता है। और फ्रिज रखा हुआ है, तो फ्रिज में तो सारा सामान अंदर रखा है। और जो टेबल है बच्चों का स्टडी टेबल वो खाली ही रहता है, बहुत ज़्यादा तो उसमें कुछ बुक्स वगैरह बच्चे रखते हैं। और बाकी इस वाले रूम में कोई उतना ज़्यादा काम नहीं रहता है, बस बेडशीट ठीक कर दी। और यहाँ पर जो साइड टेबल रखा हुआ था इसके ऊपर जो कपड़ा रखा था उसको भी मैंने सही कर दिया है। और एक मैट यहाँ पर बिछी हुई है, बस यहाँ पर सारी चीज़ें सेट कर दी हैं। और इसके बाद आ जाते हैं फिर बेडरूम में। तो इस वाले जो बेड का साइड ये बैक वाला हिस्सा था ना, ये थोड़ा ज़्यादा गंदा था। और ये रूम में जैसे बालकनी है ना, तो थोड़ा ज़्यादा गंदा हो ही जाता है ये वाला। तो मैंने जो है इसकी पिलो कवर निकाल करके और फिर मैंने इसी से इसको भी साफ़ किया है। और इसमें मैंने कॉलिन डाल दिया थोड़ा सा, कॉलिन से अच्छे से क्लीन हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा मुझे धूल दिख रही थी। तो मैंने जो है इसी पिलो कवर से साफ़ कर दिया है। और इसकी भी बेडशीट को मैं चेंज ही कर देती हूँ, काफ़ी दिन हो भी गया था, मैंने चेंज भी नहीं किया था। और ये भी होता है ना, जब एक बेडशीट चेंज करो तो फिर लगता है दोनों बेड की कर देते हैं, ताकि पूरा घर एक जैसे साफ़ सुथरा दिखे धुली हुई बेडशीट लगाने से। तो बस यहाँ पर इस रूम को भी मैंने ठीक कर दिया है। और इसके बाद जो है ना, मुझे साफ़ करना था ड्रेसिंग टेबल। मेन काम आज का मेरा यही था, मुझे ड्रेसिंग टेबल साफ़ करना था, इसलिए मैंने जो है ये सारी बेडशीट वगैरह चेंज करी है। और ड्रेसिंग टेबल क्योंकि बहुत दिन से साफ़ नहीं हुआ ना, तो इसमें जैसे एक दिन ऑयल गिर गया था, तो उसी ऑयल के ऊपर कुछ और सा चिपक गया था, इसमें निकल नहीं रहा था, तो बहुत गंदा लग रहा था। तो इसीलिए मैंने जो है अभी ड्रेसिंग टेबल को अपने साफ़ किया। और मैंने अभी देखा ना, काफ़ी ज़्यादा चिपचिपा सा था ये। तो मैंने जो है हैंड वॉश का यूज़ किया है, कभी मैं निरमा डाल देती हूँ, कभी हैंड वॉश लेकर के आई और हैंड वॉश से ही इसको मैंने साफ़ किया है। तो जहाँ पे भी ऑयल लगा था ना, हैंड वॉश थोड़ा सा निकाल करके कपड़े में और फिर उसमें जो है घिस दिया, तो अच्छे से साफ़ हो गया उसकी चिकनाई। और इसके बाद उसको मैंने 2-3 बार पानी से अच्छे से साफ़ कर लिया है, कपड़े की हेल्प से ही कपड़ा को अच्छे से निचोड़ करके और फिर उसको साफ़ कर लिया है। तो पूरी चिकनाई एकदम से साफ़ हो गई है। और यहाँ पर जो डब्बे वगैरह थे, जैसे कि एक क्रीम रहता है और ऑयल का डब्बा रहता है और एक बॉडी लोशन, तो ये 3-4 चीज़ें यहाँ पे मैं रखती हूँ, ज़्यादा तो रखती नहीं हूँ। इन सभी में ऑयल लग गया था, तो सबको मैंने साफ़ कर लिया है। और इसके बाद जो है लास्ट में कॉलिन से साफ़ किया है, तो पूरा जो ड्रेसिंग टेबल है ना वो अच्छे से चमक गया है। और थोड़ा टाइम तो लगा था, क्योंकि ऑयल गिरा हुआ था, तो थोड़ा सा टाइम लगा था साफ़ करने में, लेकिन ये बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है। तो बस आज का ये मेरा था कि मैं आज इसको साफ़ कर ही लेती हूँ। और ड्रेसिंग टेबल की सफाई हो गई है, सारी चीज़ें मैंने क्लीन करके उसकी जगह पे वहीं पर रख दी हैं।
अब चलिए आ जाते हैं किचन में, लंच बनाना है। तो दाल मैंने पहले ही रखी हुई थी जब मैं ये सारा काम कर रही थी। तो फिर मैंने देखा दाल बन गई है, तो इसमें अब मैं तड़का लगा देती हूँ। और इसमें तड़का लगाने के लिए मैंने जो है 1 चम्मच घी ऐड किया है, जीरा, राई, थोड़ा सा हींग और हरी मिर्च, बस इतना ही तड़का मैं लगाती हूँ क्योंकि मुझे डेली दाल में तड़का लगाना ही पड़ता है। तो कभी सिंपल तरीके से, कभी लहसुन और प्याज भी ऐड कर देती हूँ, ऐसा हमेशा का ये नहीं है किसी तरीके से तड़का लगेगा। और बस इसमें डाल दिया है ये पकी हुई दाल। तो दाल में तड़का लगाने के बाद सीधा मैं इस पर चावल रख दूँगी, तो चावल भी बन जाएगा। और क्योंकि बच्चों के आने में अभी टाइम है, आरुष आएंगे थोड़ी देर से, तो बस यहाँ पर चावल भी रख देती हूँ। और थोड़े से नाश्ते के बर्तन रखे हुए थे, तो हाथ के हाथ अब मैं इन्हें भी साफ़ कर लूँगी। तो किचन का जो काम है वो भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये सारा काम करते करते लगभग 11:30 बज चुके थे और कंप्लीट हो गया था मेरा भी सारा काम 11:30 बजे तक में। और इसके बाद आरुष आ जाएंगे और हस्बैंड आ जाएंगे, तो फिर सब लोग साथ में लंच करेंगे। तो हो गई है दोपहर और अभी इस टाइम पे धूप भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।